हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th का ऑप्टिक्स, जिसमें से भी हम लोग एक दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़े थे प्रतिबिंब का निर्माण। तो उसके आगे पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग कि दो दर्पण को अगर कुछ थीटा कोण पर रख दिया जाए, कुछ एंगल पर रख दिया जाए, तब उसके बीच कितना प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का संख्या क्या होगा। 10th क्लास में हम लोग पढ़ते थे कि एक दर्पण रहता था और एक वस्तु लिए तो एक ही प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग दो दर्पण लेंगे तो देखेंगे कितना प्रतिबिंब बन सकता है। तो आपके मन में आएगा कि नहीं, दो दर्पण लेंगे तो दो प्रतिबिंब बनेगा। जिस तरह 10th में एक दर्पण लेते थे एक प्रतिबिंब बनता था, यहाँ पे दो दर्पण ले रहे दो प्रतिबिंब बनेगा। तो ऐसा बात नहीं है कि दो दर्पण लिए तो दो ही प्रतिबिंब बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लाखों करोड़ों प्रतिबिंब भी बन सकता है दो दर्पण से, सिर्फ लाखों करोड़ों प्रतिबिंब। एक वस्तु का दो दर्पण है तो एक वस्तु का इतना प्रतिबिंब भी बन सकता है कि आप गिन नहीं सकते। तो वही देखेंगे हम लोग कितना प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। लिखते हैं, हेडिंग बनाते हैं हम कि नंबर ऑफ इमेज बिटवीन टू inclined plane mirror हिंदी में देते हैं इसका कि दो समतल दर्पण के बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या, रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या। ठीक, इस इंग्लिश के हिसाब से यहाँ पे वस्तु नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम समझने के लिए लिख दिए। ठीक, हमको पढ़ना है कि दो दर्पण को कुछ एंगल पे रख दिए, कुछ कोण पे रख दे, तब उसका प्रतिबिंब का संख्या क्या होगा। तो हेडिंग बना दिए, सुनिए। तो कहता है कि अगर दो दर्पण के बीच हम कोई वस्तु को रखे हैं, तब उसका जो प्रतिबिंब होगा, सभी प्रतिबिंब जो होगा, और वो खुद वस्तु भी एक वृत्त के परिधि पर स्थित होता है। फिर से सुनिए एक बार कि जितना भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, तो वो सारा प्रतिबिंब और खुद वस्तु भी वृत्त के परिधि पर स्थित होता है। हम समझाते हैं आपको। ये एक दर्पण ले लिए हम और एक दर्पण और ले लिए, ठीक, और इसको थीटा कोण पे हम रख दिए। यहाँ पे कोई वस्तु ले लिए, ओ मतलब ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। ठीक, तो कहता है कि ये वस्तु खुद भी और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी एक वृत्त के केंद्र पर स्थित होता है। ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र पर नहीं, वृत्त के परिधि पर स्थित होता है। क्या होता है? वृत्त के परिधि पर स्थित होता है। मतलब ये वृत्त हो गया, आपको परिधि हो गया वृत्त का, और ये वस्तु भी वृत्त के परिधि पर होगा, और जितना भी इसका प्रतिबिंब बनेगा वो सभी भी वृत्त के परिधि पर स्थित होगा। मतलब इसका मान के चलिए 5 प्रतिबिंब बन रहा है, तो पांचों प्रतिबिंब वृत्त के परिधि पर ही स्थित होगा। मतलब पहला प्रतिबिंब यह बना, आई फॉर इमेज मतलब प्रतिबिंब, दूसरा प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, तीसरा यहाँ, चौथा या यहाँ बन सकता है, पांचवा यहाँ। लेकिन कोई भी ऐसा प्रतिबिंब नहीं होगा कि परिधि के आगे आ जाए या पीछे जाए। यहाँ पे नहीं बन सकता प्रतिबिंब, यहाँ पे नहीं बन सकता प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो बनेगा वो वृत्त के परिधि पर ही होगा, और वो वस्तु खुद भी वृत्त के परिधि पर होगा। तो क्या बोल लिखेंगे हम लोग कि दो दर्पण के बीच रखे वस्तु का सभी प्रतिबिंब तथा खुद वस्तु भी वृत्त के परिधि पर स्थित होता है। वृत्त के परिधि पर स्थित होता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसका संख्या कितना होगा। तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा आपका,
नंबर ऑफ इमेज मतलब सूचित करेंगे हम लोग n से। तो n जो होगा आपका 360 बटे थीटा, 360 बटे कितना होगा थीटा, मतलब प्रतिबिंब का जो संख्या होगा आपका कितना होगा 360 बटे थीटा। प्रतिबिंब संख्या कितना होगा आपका 360 बटे थीटा। और जहाँ पे थीटा आपका दोनों दर्पण के बीच का क्या है कोण है, दोनों दर्पण के बीच का कोण, दोनों दर्पण के बीच का कोण। ठीक, तो इसको लिखिए पहले आप, तो फिर इसके आगे हम पढ़ते हैं। तो क्या बोलना है कि जो प्रतिबिंब बनेगा इसका कितना बनेगा, मान के चलिए यहाँ पे वस्तुओं को रख दिए, दो प्रतिबिंब दो दर्पण भी लगा दिए। ठीक, तो हम जब समझ गए कि भाई जो प्रतिबिंब बनेगा, जितना प्रतिबिंब बनेगा वो वृत्त के परिधि पर स्थित होगा। तो अब कितना बनेगा, 5 ठो 10 ठो 25 ठो कितना बनेगा। तो सूत्र क्या होता है 360 बटे थीटा, n मतलब नंबर ऑफ इमेज, 360 बटे क्या होता है थीटा। तो हम जितना अगर कोण दिया रहेगा 60 दिया रहेगा, कोण 45 डिग्री दिया रहेगा, उसको यहाँ पे रखेंगे और हम बता देंगे प्रतिबिंब का संख्या कितना होगा। लेकिन यह सूत्र जो है अभी अधूरा है, ये सूत्र क्या है अभी अधूरा है। आप इससे प्रतिबिंब संख्या निकाल लीजिएगा, लेकिन वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है। तो पहले आप इसको लिखिए, फिर इसके आगे एक दो केस है उसके बारे में हम बताएंगे, तब आप पक्का पक्की बता सकते हैं कि इसका कितना प्रतिबिंब बनेगा। इससे आप निकालिएगा, सूत्र से इसी से निकालेंगे, लेकिन इससे आप एग्जैक्ट प्रतिबिंब नहीं बता सकते। इसीलिए हम एक दो केस पढ़ाएंगे आपको इसके आगे, तो उससे बता सकते हैं हम कि कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो पहले आप इसको लिखिए, लिख लिया, इसको मिटाते हैं अब हम। हाँ, सूत्र वही होता है थीटा n बराबर कितना होता है 360 बटे थीटा, n बराबर कितना होता है 360 बटे थीटा, यही सूत्र तो है ही मैन। n बराबर कितना 360 बटे थीटा, थीटा क्या है दोनों दर्पण के बीच का कोण है आपका। ठीक, तो पहला केस फर्स्ट। ठीक, व्हेन n इज सम, n इज सम इवन, सम तो हिंदी होता है, n इज इवन, जब n क्या हो आपका सम संख्या हो, जब n सम हो। ठीक, सम का मतलब क्या 2 4 6 8 10, मतलब क्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। ठीक, n क्या है आपका नंबर ऑफ इमेज, मतलब जो आप 360 में से जितना भी कोण होगा आप उससे भाग दिएगा, जो n निकलेगा वही आपका n है। अगर आपका n सम संख्या हो, अगर आपका क्या हो n सम संख्या हो, तब प्रतिबिंब का संख्या जो होगा नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो होगा आपका n-1। कितना होगा आपका n-1। एग्जाम्पल से समझाते हैं हम आपको। एग्जाम्पल, दो दर्पण लिए, एक दर्पण दूसरा दर्पण, इसके बीच में कोण है 60 डिग्री, यहाँ पे कोई वस्तु है, इसका बताना है आपको कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो सूत्र क्या था, n बराबर कितना था नंबर ऑफ इमेज का 360 बटे थीटा। तो 360 का 360, थीटा कितना आपका 60 डिग्री, 0 0 कट गया, 6 6 के 36, 6 हो गया आपका। देखिए यहाँ पे n कितना आया आपका सम, यहाँ पे n क्या है, यहाँ n सम है, यहाँ n क्या है n सम है, क्या है सम मतलब इवन है, 2 से इसमें भाग लग जाएगा। इसीलिए इसका जो प्रतिबिंब होगा n जो होगा नंबर ऑफ इमेज जो होगा, नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो क्या होगा आपका n-1, क्या होगा n-1। कब, जब ये n सम संख्या हो, जब ये n निकाले और सम संख्या आ जाए तब n-1 होगा। और n कितना आपका 6 घटाओ 1 मतलब 5। तो इसका प्रतिबिंब का संख्या जो होगा वो कितना होगा 5 प्रतिबिंब ये बनाएगा। कितना प्रतिबिंब बनाएगा ये 5 प्रतिबिंब बनाएगा। तो आप इसको लिख लीजिए। तो